राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। चूड़ाकरण में जूटिका बंधन, यद्यपि यह गृह्य सूत्रों से भिन्न है, तथापि विद्वानों द्वारा पुस्तकों में, जो वर्तमान पुस्तकें हैं उसमें जूटिका और व्यवहार में भी, परंपरा से भी जूटिका बंधन देखने को मिलता है। तो जूटिका बंधन को भी थोड़ा सा समझना आवश्यक है। और संस्कार प्रकरण में जो क्रमशः हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक विषय को समझने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग इससे ज्ञानार्जन करते होंगे, समझते होंगे, आप लोगों को सहयोग मिलता होगा, ये मुझे विश्वास है। आप लोगों के प्रश्न भी आते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर का भी विश्लेषण समय के समय पर हम करते रहेंगे। अच्छा, प्रश्न करने वाले जो हैं वो बहुत लोगों का ईमेल मात्र रहता है, नाम नहीं रहता है। तो अपना नाम भी और विवरण नहीं देना है, मोबाइल नंबर या घर का पता इत्यादि और कोई विवरण नहीं देना है, ये सब गुप्त है। अपना नाम अवश्य दिया करें ताकि आपके नाम के साथ उस प्रश्न को हम बोल सकें, उस प्रश्न की चर्चा में आपके नाम का उल्लेख कर सकें। और लाइक करने में इतनी कृपणता उचित नहीं है। लाइक करने में, शेयर करने में ये कृपणता उचित नहीं है। ये आपका कर्तव्य है। ज्ञानम संप्राप्य संसारे यह परेभ्यो न यच्छति ज्ञान रूपी हरिश तस्में प्रसन्न इव नेक्षते। यदि आप जान गए हैं तो आप औरों को भी जनाने का प्रयास कीजिए। यह परेभ्यो न यच्छति, अगर आगे नहीं देंगे तो ज्ञान रूपी हरिश तस्में प्रसन्न इव नेक्षते, भगवान उस पर प्रसन्न होने की इच्छा अन्य कर्मों से नहीं करते। इसलिए ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। आइए जूटिका बंधन पर आते हैं। चूड़ाकरण का अंग है जूटिका बंधन, और इसका रात में करने का पूर्व रात्रि। तो इसमें सबसे पहले बात है कि जो भी सामग्री है आवश्यक, उन सभी सामग्रियों को व्यवस्थित कर लें। सभी सामग्रियों को व्यवस्थित कर लें, चाहे जो कुछ भी है। मुख्य इसमें जूटिका बंधन से संबंधित या उपनयन से, चूड़ाकरण से शाही का एक विशेष कांटा होता है, जिसके लिए त्रिश्वेत कहा गया है। 3 जगह पर उजला हो। ये किस स्थिति में होता है? तो उसमें काला भी होता है अथवा भूरा भी होता है, काला हो अथवा भूरा हो। तो भूरा यदि 2 जगह रहेगा या काला 2 जगह रहेगा तो उजला 3 जगह हो जाएगा। मध्य में 2 जगह भूरा यदि या काला रहेगा तो 3 जगह उजला हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। अथवा यदि 4 जगह काला रहेगा तो मध्य में 3 जगह उजला होगा। तो उजला कहा गया है त्रिश्वेत। 3 स्थान पर जो शाही का कांटा श्वेत हो, वह कांटा। चूड़ाकरण में कुश का भी विशेष प्रयोग होता है, कुशा। और प्रादेश प्रमाण कुशाओं की पिंजुली बनाने के लिए कहा गया है, दर्भ पिंजुली बनाने के लिए कहा गया है। और इसमें 3 कुशपत्रों की पहले 9 धागे से बांधकर, जो कि जूटिका छेदन के समय, चूड़ाकरण के समय काम देगा। तो 3 कुशपत्रों की 9 दर्भ पिंजुली बनाए। हो गया एक कांड। दूसरा कांड है कि फिर 9 में से 3 का एक कर दे। 3 का फिर एक भाग 3 बना ले, 3 करके फिर 9 का 3 बना ले। 3 हो गया, 3 दर्भ पिंजुली हो गया।
एक में 3 है, कुल 27 कुशपत्र। 27 में होगा, पहले 3 का बनाएंगे तो 9 होगा, 9 या 27, और फिर 9 जो है बंधी हुई, फिर उसमें से 3 को एक जगह करके बना लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 3 जूटिका के लिए है, मुख्य रूप से जूटिका में बांधने के लिए ही है। जूटिका छेदन में इस कुश का भी छेदन होता है, और जूटिका छेदन का जो तात्पर्य है इस कुशात्मक जूटिका के छेदन का ही है। केश, जूटिका स्थान पर केश के मुंडन का नहीं है। ये जूटिका कुशात्मक, ये जूटिका हो जाएगी, समझे बात को। इसी का आमंत्रण होगा और ये जूटिका हो जाएगी और इसी का छेदन होगा, केश नहीं मुड़ेगा, शेष जो रह जाएगा वो शिखा आगे के लिए। तो ये विशेष हो गया। वैसे बांधने के लिए और भी कुशा के स्थान पर और भी कुछ पोटली उटली बनाकर, जैसे दूधी, पीला सरसों इत्यादि देकर कर लेते हैं, अथवा और भी कुछ कर लेते हैं बांधने के लिए। अब जहाँ जो है मुख्य रूप से ये कुशा ही है, कुशा की जो दर्भपिंजली है वही मुख्य विषय है। और ये जूटिका बंधन के समय इसी को बांधना चाहिए। आमंत्रण जो करेंगे तो आमंत्रण का तात्पर्य हुआ कि उस कुशा में जूटिका का आमंत्रण किए, ठीक है, इसलिए कुशा ही बांधने का विषय है। इसके अतिरिक्त और भी जो स्तूरा इत्यादि होता है, हवन वाला, जो हवन संबंधी पात्रों की चर्चा तो पूर्व में बहुत कर चुके हैं, और पात्रों को सही विधि से, सही विधान से बनवाना चाहिए, आगे पुनः चर्चा करेंगे। और भी जो है सब कुछ व्यवस्थित कर ले, पवित्रीकरण आदि करके। अच्छा, बैठे कहाँ, तो आचार्य के दाहिने बरुआ बैठे, सभी संस्कारों में बरुआ को दाहिने बैठाए, संस्कार करता बाएं रहे। जो सामान्य पवित्रीकरण आदि है वो करके, स्वस्ति वाचन करना हो तो करे, अथवा देखिए इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है। पुरुष सूक्त का 3 बार पाठ करें, ठीक, 3 बार पुरुष सूक्त का पाठ करें। अब जो वाजसनेयी है वो वाजसनेयी का पाठ करे, जो छंदोगी है वो छंदों का पाठ करे। पुरुष सूक्त देखिए, वाजसनेयी छंदों की पद्धति तो अपना लेते हैं, जो भी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, उपनयन हो, जो भी हो, पद्धति तो अपना लेते हैं कि वाजसनेयी है, छंदों की है। किंतु जब वहाँ पर पुरुष सूक्त के पाठ की बात आती है या अन्य कोई सूक्त हो, तो उस सूक्त के पाठ करते समय कौन सा करे, वाजसनेयी ही कर देते हैं। उस समय नहीं सोचते कि यहाँ पर भी छंदोगी होगा। इसका ध्यान रखना चाहिए किसी भी संस्कार में। पुरुष सूक्त का पाठ करें, और फिर वो शाही कांटा जो है, उस शाही कांटे से शिखा स्थान पर पहले शिखा को नाप ले कि इतनी शिखा है, इतनी शिखा है। शिखा को पहले समझ ले कि इतनी शिखा है, शिखा भाग ये है, और उस शिखा भाग में 2 बार, तो उसका 3 भाग हो जाएगा। 2 बार विभाजित करे शाही कांटा से तो वो 3 भाग हो जाएगा। मध्य में 2 बार करेंगे तो 3 भाग हो जाएगा, 3 भाग कर देगा। और उस तीनों भागों में जो भी बांधना है, पोटली बांधना है तो पोटली बांधिए, कुश बांधना है तो कुश बांधिए, दर्भपिंजली जो भी बांधना है बांधिए। और बांध कर फिर उस शिखा का स्पर्श करके आमंत्रण करें, शिखा का आमंत्रण करें। क्या, अच्छा, मंत्र तो पद्धतियों में मिल ही जाती है, लेकिन मंत्र समझ लीजिए, मंत्र का अर्थ वही है, आमंत्रये त्वां जूटिके कुमार शिर संस्थिते
प्रभाते छेदनार्थाय कुमारस्य शुभाय च आमंत्रित। तो हम जूतिका का आमंत्रण किया जा रहा है। कुमार सिर संस्थित, कुमार की सिर पर स्थित जूतिका में। प्रभाते छेदनार्थाय कुमारस्य शुभाय च, कुमार के मंगल हेतु, मंगल कामना से, शुभ कामना से, संस्कार वृद्धि हेतु, दिव्यता प्राप्ति हेतु प्रातः छेदन किया जाएगा। तो इस प्रकार वहाँ पर ये करें। अच्छा, उपनयन के साथ ही करते हैं तो इस समय एक और विशेष बात है, वो है चंदन आदि से, चंदन हल्दी आदि से जनेऊ, उसी से शाही कांटा से 3 रेखा बनाना, ये भी परंपरा है। और देखिए यहाँ पर भी धर्म का जो निर्णय है मिथिला व्यवहारतः, तो मिथिला की ये परंपरा जो विद्वानों द्वारा निर्धारित की गई है, यही निर्णय है। धर्म से निर्णय योग्य यही धर्म का निर्णय है, ये परंपरा से प्राप्त है। तो फिर कुरला फूल का माला पहनाने की बात भी होती है, वो भी पहनाए। दुर्वाक्षत भी दे, मतलब और सब तो जो है। अच्छा, उसमें भी फिर वो जो उपनयन के निमित्त रेखा, तो उसको स्पर्श करके भी मंत्र है पढ़ने का। 3 रेखा बना दे और उसको स्पर्श करके स्वस्थ ओम छोड़ रहा हूँ, प्रणव को छोड़ रहा हूँ, प्रणव सहित है मंत्र जो भी है। स्वस्थये यज्ञोपवीते दास्यामे स्वस्थये वपामे, ये उपनयन के निमित्त ये है। तो इस प्रकार से ये जूतिका बंधन में है। और जूतिका बंधन का जो ये विधि है, ये रात में ही है, रात के अंत में भी करते हैं, प्रातःकाल होने तक कभी भी करते हैं, लेकिन रात के आरंभ में भी, मध्य में भी कर सकते हैं। व्यवहार से ये रात के अंत में ही देखने को मिलता है। व्यवहार से रात के अंत में ही देखने को मिलता है कि वहाँ से जूतिका बंधन की, और वहाँ से फिर आगे का की जो सारी प्रक्रिया है, जो अन्य विधियाँ हैं, वो सब क्रमशः चलती रहेगी। उसके बाद शयन नहीं करना है, उसके बाद शयन नहीं करना है। तो यहाँ पर एक और विषय आ जाएगा। यदि ऐसी बात है तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि आचार्य जो होंगे वो रात भर जगे थे या सोए थे, इसका भी ध्यान रखना होगा। सोकर उठने पर स्नान अनिवार्य होता है। सोकर उठने पर स्नान अनिवार्य होता है, बिना स्नान के शुद्धि नहीं होती है। यह ध्यान रखना है सर्वत्र, सब दिन के लिए। इसी कारण से उस समय पर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर करते हैं कि रात्रि में स्नान का भी निषेध है। यह भी एक बात है। एक तथ्य ये भी है कि शयन करके सोएंगे, सोकर उठेंगे तब करेंगे, भर रात जगे तो नहीं रहेंगे। वैसे जगना चाहिए, जगरना इसी का तो नाम है। जगरना जो करते हैं, जगरना जो कहते हैं, जागना ही चाहिए। इस जागने को ही तो जगरना कहते हैं। जगरना और किसको कहते हैं? रात भर जागने का ही नाम जगरना है। तो जागना चाहिए, लेकिन सोते हैं तो स्नान करना होगा। स्नान रात में नहीं कर सकते, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। तो इस कारण से रात के अंतिम भाग में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ही किया जाता है कि वहाँ पर स्नान करके ही करें। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। करते तो हैं लेकिन स्नान को भूल जाते हैं। पंडित जी भी कहना भूल जाते हैं कि स्नान करो। स्नान अनिवार्य है। यदि शयन किया है, शैया पर गया, तो स्नान अनिवार्य है। बिना स्नान के अशुद्ध रहता है।
आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।